मैं भागवत सर स्वागत करता हूं आपके अपने क्लास भागवत कश्यप में। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर शुरू किया था वर्ब, और उसके विषय में कुछ जानकारी ली थी। और वर्ब के विषय में जाना गया था कि वर्ब होता है वो जो सब्जेक्ट के विषय में उसके एक्शन को या उसकी अवस्था को, स्टेट को बताता है। और इसमें हमने देखा था कि ये जो है तीन प्रकार के होते हैं: मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और लिंकिंग वर्ब। मेन वर्ब वो होते हैं जो अपने फॉर्म्स को बदलते रहते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, इस तरह से फॉर्म्स बदलते रहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत भी जो है तीन प्रकार के वर्ब आते हैं: टू डू फॉर्म वर्ब, टू हैव फॉर्म वर्ब और टू बी फॉर्म वर्ब इसमें आते हैं। मॉडल की बात करें तो मॉडल में कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट ये बताए थे। मार्जिनल ऑक्सिलरी में हमने बताया था कि दो प्रकार के वर्ब आते हैं, एक नीड और एक जो है डेयर। ये जो है इस कैटेगरी में इसलिए रखे गए हैं क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर लेते हैं और ये जो है मेन वर्ब का भी काम कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को और देखते हैं इसमें ये जो मेन वर्ब है यह जो दो भागों में बटा होता है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो मेन वर्ब क्या होते हैं? ये मेन वर्ब कहिए, चाहे ऑर्डिनरी वर्ब कहिए, चाहे प्रिंसिपल वर्ब कहिए, चाहे लेक्सिकल वर्ब कहिए, ये जो है सारे एक ही नाम होते हैं। तो फाइनाइट वर्ब को देखें हम पहले। फाइनाइट वर्ब होता क्या है? तो फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपने फॉर्म्स को बदलता है, इसका अपना सब्जेक्ट होता है। तो समझिए, जब सब्जेक्ट चेंज होगा, टेंस चेंज होगा, तो इसके फॉर्म्स भी चेंज होंगे और इसका जो है अपना सब्जेक्ट होता है। तो देखिए, इसके अंतर्गत जो है दो तरह के वर्ब आते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब तो समझने का प्रयास कीजिए कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब को सकर्मक क्रिया कहा जाता है। इन वर्ब के बाद कर्म ऑब्जेक्ट आता ही आता है, ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट ना आए। ऑब्जेक्ट की रिक्वायर होती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, तो इनके बाद ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो है ऑब्जेक्ट आता ही है। तो ये ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, एक जो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो पहले हम जानते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के विषय में। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कब आते हैं और कैसे हम पता करें सेंटेंस में कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहां देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नॉन लिविंग की कैटेगरी में रखा गया है और इसमें यह बताया जाता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है नॉन लिविंग होता है, किसी वस्तु के लिए ये आता है। तो कैसे इसका पता करेंगे? तो ये जो हमारा वर्ब है, इसमें आने वाला जो वर्ब है, वर्ब से पहले हम क्या रखेंगे और क्या लगाकर वर्ब से क्वेश्चन करेंगे, तो वो जो आंसर देगा वो होगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल के रूप में हमने यहाँ एक जो है सेंटेंस लिया है, ही गेव अ पेन, उसने एक पेन दिया। उसने क्या दिया? एक पेन दिया, एक कलम दी। तो उसने एक कलम दी, तो अब यहां देखेंगे कि ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ये कैसा है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? तो यहां देखिए रूल बता रहा है कि वर्ब से यदि आप क्या से प्रश्न पूछेंगे, व्हाट का प्रश्न पूछेंगे और वो आंसर दे रहा है, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे यहां गेव वर्ब है और हमने कहा व्हाट गेव। गेव का मतलब होता है दिया, और हमने इसके आगे क्या लगा करके प्रश्न किया, क्या दिया। तो ये उत्तर में आ रहा है एक पेन दिया। तो एक पेन यहां हम देख रहे हैं, ये नॉन लिविंग होता है और ये वस्तु है। तो आप इस तरह से समझिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग जो है नॉन लिविंग वस्तु के लिए किया जाता है। इस तरह से आप जो है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता कर सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है लिविंग बीइंग यानी सजीवों के लिए आते हैं, यानी ये जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव को बताता है। अब यहां देखिए कैसे इसका पता करेंगे, वर्ब से पहले किसे या किसको लगाकर जो है हम किसका पता कर लेते हैं। कैसे करते हैं? यहां देखिए एग्जांपल में, ही गेव मी, उसने मुझे दिया। तो अब ये जो है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब आया है, वर्ब के बाद जो है ये ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट किस कैटेगरी का ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसका पता करने के लिए ये गेव जो वर्ब है, इससे पहले जो है हम यहाँ किसे और किसको लगाकर प्रश्न करेंगे। किसे दिया, किसे दिया, तो ये बताएगा कि मुझे दिया। किसे दिया? मुझे दिया। तो जब मुझे दिया और यहाँ देख रहे हैं कि मी है, मी ये जो है लिविंग बीइंग है,
तो इस तरह से हम इसका पता लगा सकते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। कभी कभी क्या होता है, एक सेंटेंस के अंदर दोनों तरह के ऑब्जेक्ट दे देते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी देता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी देता है। तो दोनों का पता लगाने का रूल वही है, व्हाट का क्वेश्चन आप करेंगे वर्ब से तो वह जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बताएगा, और होम का क्वेश्चन करेंगे, किसे या किसको का क्वेश्चन करेंगे तो वो जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बताएगा। आइए हम एक सेंटेंस यहां लेकर के देखते हैं कि इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान हम कैसे करें। तो यहां देखिए यहां देखिए नोट में दिया है ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। तो यहां आप देखिए ये आपका ही सब्जेक्ट है, गेव आपका वर्ब है, और यहां मी जो है ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है और पेन भी जो है ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है। तो यहां दो दो ऑब्जेक्ट हैं। अब दोनों ऑब्जेक्ट में कौन से ऑब्जेक्ट डायरेक्ट हैं और कौन सा ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट है, इसको पता करना जो है हमको चाहिए। तो कैसे पता करेंगे, रूल वही, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता करना है तो वो ये जो वर्ब है आपकी, वर्ब से व्हाट का क्वेश्चन करिए, अगर आंसर आ रहा है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। फिर इनडायरेक्ट निकालने के लिए ये वर्ब है, वर्ब से आप होम का क्वेश्चन करेंगे तो ये जो है बताएगा किसको, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। तो यहां देखिए ही गेव मी, गेव जो है हमारा वर्ब है, वर्ब से हमने पहले क्या से क्वेश्चन किया, क्या दिया, तो उसने बताया कि एक पेन दिया, एक पेन दिया। तो एक पेन क्या हो गया, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए किसको से प्रश्न कर रहे हैं, किसको दिया, तो मुझे दिया या मुझको दिया। तो ये हम जो है यहां मी जो है ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और वैसे भी आप देखिए मी जो है लिविंग बीइंग है और ये नॉन लिविंग है। तो इस तरह से ये बता रहा है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है नॉन लिविंग के लिए आता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है लिविंग बीइंग के लिए आता है। तो इस तरह से हमने इसकी परख की और समझने का प्रयास किया बच्चों। और इसके लिए एक रूल और भी है, पहले आप ये जान जाइए कि जितने भी लिविंग बीइंग हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आएंगे और नॉन लिविंग जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आएंगे। इस तरह से भी हम पहचान सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है पहले आ जाता है, नॉन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में जाता है, तो उसके बीच में क्या होते हैं कि प्रेपोजिशन लगा होता है, टू या फॉर लगाकर इधर से उधर किया जाता है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। आगे जब आएगा तो मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा। अब यहां देखिए आप इन ट्रांजिटिव वर्ब, ये जो है फाइनाइट वर्ब की ही कैटेगरी है इन ट्रांजिटिव वर्ब। अभी तक आपने जो है ट्रांजिटिव वर्ब को देखा कि ट्रांजिटिव वर्ब दो भागों में विभक्त होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अब देख रहे हैं इन ट्रांजिटिव वर्ब। तो इन ट्रांजिटिव वर्ब को कहते हैं हम अकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया। इन वर्ब्स के बाद कर्म या ऑब्जेक्ट नहीं आते, तो ये वर्ब जो है इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। जैसा आपने देखा फाइनाइट में कि ये ट्रांजिटिव वर्ब में कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिसके बाद ऑब्जेक्ट नेसेसरी आता ही आता है। तो ये इसके अपोजिट है। इन ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, अकर्मक क्रिया कहते हैं इनको। ये वर्ब के बाद, इस वर्ब के बाद में जो है ऑब्जेक्ट नहीं आता, क्योंकि इनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। नो ऑब्जेक्ट रिक्वायर, यहाँ लिखा गया है इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। आइए एक आध एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखिए लिखा है सीता डांसेज, सीता नाचती है, सीता नाचती है। इतने में ये हमारा सेंटेंस जो है कंप्लीट हो जा रहा है, ये पूरी बात को अपने कन्वे कर ले रहा है। तो यहां हम देखेंगे कि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है बच्चों, तो ये जो है इनट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट है। अगला देखिए सेंटेंस, द बॉय रन, द बॉयज रन्स। तो द बॉयज रन, लड़के दौड़ते हैं। लड़के क्या करते हैं, दौड़ते हैं। अब ये रन जो है आपका वर्ब है, वर्ब के बाद किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो ये कैसा है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। एक सेंटेंस और देखिए, द बेल रिंग्स, घंटी बजती है। अब घंटी बजती है, इसके बाद देखिए ये रिंग्स आपका ये वर्ब है, इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ, तो ये रिंग्स वर्ब कैसा है, इनट्रांजिटिव वर्ब का कैटेगरी में आता है। तो आपने इन चीजों को देखा और देख करके आपको समझ में आया कि किस तरह से जो है इसकी रचना की गई है। अब आगे हम देखते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब को। फाइनाइट वर्ब में देखा है आपने, इनट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव आते हैं। अब हम देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, इसको समझने का हम प्रयास करते हैं।
नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार फॉर्म नहीं बदलते हैं। ये अपने फॉर्म सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार नहीं बदलते, सब्जेक्ट और टेंस से इसका कोई मतलब नहीं होता, और ऐसे वर्ब्स को हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। अब आप देखिए, इसका अपना कोई सब्जेक्ट भी नहीं होता है, इसका अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। अभी आप उदाहरण के जरिए से समझेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब ये कैसे वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब के अंतर्गत आते हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब की बात जहां हम करें तो वहां हम देखेंगे कि वे वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना फॉर्म नहीं बदलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं, इसका अपना कोई सब्जेक्ट भी नहीं होता है। तो आप देखिए, उदाहरण के द्वारा आप देखने का प्रयास कीजिए। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं और उस एग्जांपल को जो है कि हम देखेंगे, ही लाइक्स, हमने यहां लिया ही लाइक्स टू स्विम, टू स्विम, ही लाइक्स टू स्विम। अब इसमें आप देख रहे हैं ये जो वर्ब है ये मेन वर्ब की जगह पे आई हुई है। ही के अनुसार इसने अपने फॉर्म को बदला है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, तो यहां जो है ये मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यस या ईएस फॉर्म लगा हुआ है। बट यहां देखिए ये भी तो एक वर्ब है, ये जो है इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। एक सेंटेंस और देखते हैं हम, आई लाइक टू स्विम। यहां आप देख रहे हैं आई लाइक टू स्विम, आई के साथ में लाइक मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, सब्जेक्ट के अनुसार इसने अपने फॉर्म को बदला, इसका अपना सब्जेक्ट है, बट इसको देख रहे हैं टू स्विम एज इट इज आया है जैसे ये इसके साथ आया था। तो ये जो वर्ब है अपना फॉर्म नहीं बदलते हैं। टेंस बदलकर भी देख लीजिए, मैं पास्ट टेंस में लिख रहा हूं यहां पे, और मैंने लिखा ही लाइक टू स्विम, ही लाइक टू स्विम। यहां देखिए ये वर्ब है, ये लाइक अपनी फॉर्म बदल दी, यहां पे पास्ट यानी टेंस बदला तो इसके फॉर्म से बदल गए, इसका अपना सब्जेक्ट है बट इसका कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। तो यहां देख रहे हैं कि कुछ भी हो जा रहा है, किसी भी टेंस में आ रहा है, कोई भी सब्जेक्ट हो रहा है, लेकिन ये फॉर्म्स नहीं बदलती है। ऐसे वर्ब को हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो ये आपने देखा कि ये जो है हमारा कैसा वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, और ये कैसा वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसमें भी ये फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट है, यहां भी ये फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट है। तो आपने देखा कि सब्जेक्ट बदल जा रहे हैं तो भी ये वर्ब नहीं बदलते हैं, टेंस बदल जा रहे हैं तो भी ये वर्ब नहीं बदलते। ऐसे कंडीशन में ये जो है कैसे वर्ब होते हैं, तो ये होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। और आपको बताऊं बच्चों कि ये वर्ब का जो है कौन सा फॉर्म है, इन्फिनिटिव फॉर्म कहलाएगा। इन्फिनिटिव फॉर्म में तो आपको बताया गया था कि नॉन फाइनाइट वर्ब में इन्फिनिटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल होते हैं। तो ये जो है इन्फिनिटिव का आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया हूं। अब हम देखते हैं जीरेंड के विषय में। हमने एक सेंटेंस लिया, ही लाइक्स स्विमिंग, ही लाइक्स स्विमिंग। अब यहां देखिए ये लाइक्स जो है यहां प्रेजेंट टेंस में ही के अनुसार अपने पांचवें फॉर्म में आई हुई है, इसका ये सब्जेक्ट है, बट ये जो वर्ब है ये वर्ब यहां पे अपने फॉर्म को नहीं बदलती है।
एक उदाहरण के जरिए और समझने का प्रयास कीजिए। हमने लिखा यहां आई लाइक स्विमिंग। तो आप देख रहे हैं कि ये लाइक वर्ब आई के साथ आया है, सब्जेक्ट चेंज होने पर ये जो है रूल के मुताबिक अपने फर्स्ट फॉर्म में आ गया, प्रेजेंट टेंस में। बट यहां देखिए ये जो वर्ब है ये अपने फॉर्म को चेंज नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। एक उदाहरण और समझते हैं हम। टेंस को चेंज कर देते हैं। टेंस चेंज करके देखिए, ही लाइक्ड स्विमिंग। यहां हमने टेंस भी चेंज कर दिया, वर्ब के अनुसार टेंस चेंज हो गए पास्ट टेंस में, बट ये जो है वर्ब ये चेंज नहीं हुई। तो ऐसे वर्ब को हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। अब ये अपने कौन से फॉर्म में है? तो ये जो है जीरंड फॉर्म में। किस फॉर्म में है? जीरंड फॉर्म में। अब हम पार्टिसिपल को देखते हैं, पार्टिसिपल को समझने का प्रयास करते हैं। मैंने कहा ही लाइक्स लिलिया ब्लूमिंग फ्लावर। ब्लूमिंग फ्लावर, ब्लूमिंग फ्लावर, ही लाइक्स ब्लूमिंग फ्लावर। ये प्रेजेंट टेंस की बात है। और प्रेजेंट में यहां देखिए ये वर्ब जो है, ये वर्ब अपने सब्जेक्ट के अनुसार प्रेजेंट में आई हुई है और मेन वर्ब का ये पांचवा फॉर्म है, क्योंकि ये सब्जेक्ट इसका थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है। बट यहां देखिए ब्लूमिंग फ्लावर, यहां ये ब्लूमिंग का मतलब होता है खिलना, और ये अपना जो है फॉर्म इसके आधार पर नहीं चेंज कर रही। एक उदाहरण और देखिए, आई लाइक ब्लूमिंग फ्लावर। मुझे खिलता हुआ फूल पसंद है। अब यहां देख रहे हैं सब्जेक्ट इसका बदल गया है, इसलिए यह वर्ब भी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आ गई है। प्रेजेंट टेंस को बता रही है। प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग होता है। इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब इसको पढ़ाया जाएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तीसरा और एक उदाहरण और देखिए, यहां भी जो है ये चेंज नहीं हो रही है। तीसरे में हम देखते हैं, इसको चेंज कर देते हैं टेंस को, ही लाइक्ड ब्लूमिंग फ्लावर। फ्लावर। तो यहां आप देख रहे हैं कि ये जो वर्ब है अपने सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपने फॉर्म को चेंज कर रही है, तो ये जो है फाइनाइट वर्ब के कैटेगरी में आएंगी, और ये नहीं चेंज हो रही है तो नॉन फाइनाइट के वर्ब के कैटेगरी में आएंगी। ये भी जो है फाइनाइट वर्ब है और ये जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है। यहां भी देखिए ये फाइनाइट वर्ब है और ये जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो यहां आप देखेंगे कि ये ब्लूमिंग फ्लावर खिलता हुआ फूल, फूल की विशेषता को बता रहा है, और यहां जो है ये पार्टिसिपल के रूप में आया हुआ है ब्लूमिंग फ्लावर। ये ब्लूमिंग फ्लावर किस रूप में आया? पार्टिसिपल। कौन सा पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल भी तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। इसको भी हम समझेंगे बाद में। तो ये जो है किसके अंतर्गत आ गया? पार्टिसिपल के। तो इस तरह से प्यारे बच्चे हमने देखा मेन वर्ब की कैटेगरी को और समझने का प्रयास किया फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब को। तो आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। इस पर नए यदि जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बने रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा आपके अपने चैनल पे।